Summary of 3 questions by Lev Tolstoy। एक बार एक राजा था जिसके मन में 3 क्वेश्चन थे। कोई भी काम शुरू करने का राइट टाइम क्या है, कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए, और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, कौन सा काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए राजा क्या करते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि जो लोग उनके प्रश्नों का सही उत्तर देंगे उनको वो रिवॉर्ड देंगे। एक एक करके सब आते हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंटली देते हैं, पर राजा को किसी भी प्रश्न का कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है और इसीलिए वो किसी को रिवॉर्ड नहीं देते हैं। तो राजा डिसाइड करते हैं कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे। हर्मिट एक साधु की तरह होते हैं जो अकेले किसी झोपड़े में रहते हैं और वो बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। तो राजा हर्मिट के पास साधारण कपड़ों में जाते हैं और हर्मिट से विनती करते हैं कि वो उनके 3 प्रश्न का उत्तर दे दे। हर्मिट उस समय मिट्टी खोद रहा होता है और उसको उन प्रश्नों का उत्तर वो उस समय नहीं देता है। हर्मिट को इतना वीक, इतना दुर्बल देखते हुए राजा सोचते हैं कि वो हर्मिट की मदद कर ले। वो मिट्टी खोदने में हर्मिट की मदद करते हैं। शाम ढलने लगती है, रात का समय होने लगता है। राजा जब उनको अब फिर से पूछते हैं उत्तर देने के लिए, तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ से एक घायल इंसान दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। हर्मिट और राजा दोनों मिलकर उस घायल इंसान की चिकित्सा करते हैं। राजा जो थे वो घायल इंसान की ड्रेसिंग करते हैं। उनके पास उनका एक हैंकरचीफ था जिसके मदद से वो जो खून था उसको बार बार खून पोंछने के बाद आखिरकार खून बंद हो जाता है। रात हो गई थी, इसीलिए वो उस घायल इंसान को झोपड़े के अंदर लाकर राजा हर्मिट की मदद से उसको बेड पर सुला देते हैं। और फिर वो जो घायल इंसान था वो थोड़ा पानी मांगता है और राजा उनको पानी भी देते हैं। फिर राजा खुद बहुत ज़्यादा सफ़र करके आए थे, उन्होंने इतना काम किया था कि वो थक जाते हैं और वहीं नीचे वो सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो घायल इंसान उनको घूर घूर कर देख रहा है, और तभी वो घायल इंसान नोटिस करता है कि राजा भी उठ चुके हैं और वो उसी को देख रहा है। फिर वो घायल इंसान राजा से माफ़ी मांगता है। राजा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहा है, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। तब वो घायल इंसान उनको ये रिवील करता है कि वो उनका दुश्मन था और उनको मारने के लिए आया था। वो बाहर कहीं एक जगह पर छुप गया था और उसने राजा के आने का वेट करा था कि जैसे ही राजा हर्मिट से मिलकर वापस आएंगे मैं उनको मार दूंगा। पर जब राजा वापस नहीं आए तो वो खुद आकर जब देखता है तभी राजा के जो बॉडीगार्ड है उसको हमला कर देते हैं। वो बॉडीगार्ड से तो बच जाता है, पर अगर राजा ने उसका ड्रेसिंग नहीं की होती, उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। वो राजा को कहता है कि मैं तुमको मारने आया था पर आपने मेरे को बचा लिया। मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपका ऋणी रहूँगा। मेरे साथ मेरे आने वाले पुश्ते, मेरे बाल बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। फिर राजा बहुत खुश हो जाता है कि उसने अपने एक दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया है, और वो ना ही सिर्फ उस घायल इंसान को माफ़ तो करता ही है, पर अपना एक फिजिशियन भेज देता है उसके इलाज के लिए, और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दे देगा। उस घायल इंसान के जाने के बाद राजा जो होते हैं वो हर्मिट की तलाश में बाहर आते हैं, और वो जाने से पहले वो चाहते थे कि हर्मिट उनके प्रश्नों का उत्तर दे। इसीलिए वो हर्मिट से फिर से अपने 3 प्रश्न पूछते हैं। हर्मिट उनको बोलता है कि मैं तो आपको पहले से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। राजा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपने मेरे को 3 प्रश्नों का उत्तर कब दिया। फिर हर्मिट उनको कहते हैं कि जब आप मेरे पास आए थे आपने मेरे पर दया किया, तुमने मेरी हेल्प की और मेरे लिए ज़मीन खोदा। अगर तुम मेरी हेल्प उस समय नहीं करते और वापस चले जाते तो वो आदमी तुमको मार देता। इससे हमको ये पता चलता है कि द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय प्रेजेंट होता है, वर्तमान। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर हमारे पास ये पावर होता है कुछ कर दिखाने का। हम फ्यूचर में जाकर या पास्ट में जाकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। और आपके वर्तमान में जो इंसान आपके साथ है वो इंसान आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और उस इंसान का भला करना आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। हर्मिट फिर राजा को समझाते हुए कहते हैं कि जब आप मेरे साथ थे, आपने मेरी मदद की, तब मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन था, और मेरी अच्छाई करना, मेरा भला चाहना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। उसके बाद जब वो बियर्ड इंसान, घायल इंसान आता है, आप उसकी चिकित्सा करते हो, उस समय आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो
घायल इंसान था और उसका भलाई करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। इससे हरमीट राजा को ये संदेश देता है कि हमारा प्रेजेंट ही सबसे राइट टाइम है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, और आपके प्रेजेंट में जो लोग आपके साथ हैं आपको उनका अच्छा करना है, और क्योंकि वो आपके ज़िंदगी में किसी न किसी उद्देश्य से, कोई पर्पस से आए हैं और उनका भलाई करना आपका कर्तव्य है। ऐसा कहते ही हरमीट राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर उनको दे देता है, और इसी से हमारा 3 क्वेश्चन का जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद है। मैंने इस स्टोरी का फुल डिस्क्रिप्शन अनादर एक लॉन्ग वीडियो में किया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं। Thank you. If you like this video, please like and subscribe and comment me which story you want me to explain next.